नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु और मेरे साथ रुद्र प्रताप सिंह। आरपी, स्वागत है आपका। और वैसे तो आज वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन अब हमारा जो वो है नजरें हमारी वो अगले वर्ल्ड कप में जा चुकी है कि उस वर्ल्ड कप में धमाका जरूर हो। और इस सिलसिले में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई भी बिल्कुल अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयार होने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और खबरों के मुताबिक ये खबर है कि बीसीसीआई और सिलेक्टर्स मिलकर ये फैसला ले चुके हैं। सूत्रों के जरिए यह खबर आई है कि अब टीम के सिलेक्शन में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है लगातार कि आईपीएल के प्रदर्शन पर, आईपीएल के तर्ज पर जो है खिलाड़ी सिलेक्ट किए जाते रहे। उनका आईपीएल के प्रदर्शन को देखकर हिंदुस्तान की टीम में सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जब बड़े मैचेस आते हैं, दबाव आता है तो वो बिखर जाते हैं। लेकिन अब यह फैसला लिया है सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने और सिलेक्टर्स ने मिलकर कि अब आईपीएल के प्रदर्शन पर किसी का हिंदुस्तान की टीम में सिलेक्शन नहीं होगा। आईपीएल क्राइटेरिया नहीं होगा सिलेक्शन के लिए। आईपीएल के प्रदर्शन को पैमाना नहीं माना जाएगा। जी हां, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके बाद आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया तो जरूर माना जाएगा। लेकिन अगर घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ और आईपीएल में सिर्फ अच्छा प्रदर्शन हुआ तो आपका सिलेक्शन हिंदुस्तान की टीम में नहीं होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी जरूरी है, प्रदर्शन करना भी जरूरी है और इंडियन टीम में आना है तो डोमेस्टिक का प्रदर्शन सबसे पहले काउंट किया जाएगा। इस पर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आरपी से बात करेंगे इस बड़े फैसले के बारे में जो बहुत ही एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के एग्जिट होने के बाद हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस को जवाब का इंतजार है। वर्ल्ड कप से पहले जिस टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, आखिर वो टीम सेमीफाइनल में क्यों नहीं पहुंच पाई? ये वो सवाल है जो हर क्रिकेट फैन के जहन में है। जाते जाते टीम इंडिया के पूर्व कोच ने तो बबल फटीग को गुनहगार बता दिया, लेकिन वर्ल्ड कप में कोहली एंड कंपनी की हार के बाद बीसीसीआई अब एक्शन में आ गई है। बीसीसीआई के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो हार के बाद टीम इंडिया की दिशा और दशा सही करने के लिए बोर्ड ने कड़े और बड़े फैसले किए हैं। टीम का गलत सिलेक्शन होना हार की बड़ी वजह मानी जा रही है, इसलिए टीम में सिलेक्शन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। अब घरेलू क्रिकेट के प्रदर्शन पर ही खिलाड़ियों को टीम में एंट्री मिलेगी। सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया है। वर्ल्ड कप में जिस स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ उसमें कई खिलाड़ी आईपीएल में धाकड़ प्रदर्शन की वजह से टीम में आए, लेकिन वर्ल्ड कप में उनका आईपीएल वाला फॉर्म नहीं दिखा, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब आईपीएल के प्रदर्शन के दम पर खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिलेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सिलेक्शन में भी भारतीय खिलाड़ियों के डोमेस्टिक प्रदर्शन को देखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जिस बबल फटीग को विराट, बुमराह, रवि शास्त्री और भरत अरुण ने बड़ी वजह बताया, उस पर भी बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। खिलाड़ियों के वर्कलोड पर अब बीसीसीआई नजर बनाए रखेगी। टीम सिलेक्शन से पहले खिलाड़ियों के बबल फटीग को ध्यान में रखा जाएगा। टीम के नए कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई सचिव जय शाह इस प्रोसेस में शामिल होंगे। इस वर्ल्ड कप में तो भारतीय टीम ने सभी को निराश किया, लेकिन अब बीसीसीआई सभी मुद्दों को सुलझाना चाहती है, तभी भविष्य में टीम इंडिया बड़े टूर्नामेंट्स में बेहतर प्रदर्शन कर पाई। जो दर्द 18 सालों के बाद भारतीय क्रिकेट ने दिया है, वो 11 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में ना मिले और टीम इंडिया दमदार वापसी कर सके, यही कोशिश है बीसीसीआई और सिलेक्टर्स की। और ये है बड़ी खबर और सिर्फ इंडिया टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज है ये एक तरह से, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ हम ये एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आए और सूत्रों के जरिए ये खबर आ रही है और ये पुख्ता खबर है कि अब आईपीएल के जरिए आपका यहां पर सिलेक्शन नहीं होने वाला हिंदुस्तान टीम में। और एक और बात मैं आपको बता दूं आरपी कि जितने खिलाड़ी इस मौजूदा टीम में सिलेक्ट हुए T20 टीम में जिसको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, हर एक खिलाड़ी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहा है। हर एक खिलाड़ी को कहा गया मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले और उसके बाद ही आपका टीम में चयन होने का आपको एलिजिबल माना जाएगा। आई होप आपके सूत्र एकदम सही हो, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जब खेल के आए डोमेस्टिक से खेल के, और डोमेस्टिक क्या करता है, आपको प्रेशर बेस्ड कैपेसिटी बढ़ाता है आपको कि आप आईपीएल में टैलेंटेड हैं, टैलेंट स्पॉट हो गया, डोमेस्टिक में आपको लंबा समय दिया गया, आप खेले डोमेस्टिक तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। डोमेस्टिक आसान नहीं है डोमेस्टिक खेलना यहाँ पर। और जो आपने बात बोली ना, इस बार जो चयन हुआ है उसमें सारे खिलाड़ी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, तो इस बात से कहीं ना कहीं वो क्लियर भी कर दिया गया कि भाई
एक डिसिप्लिन लाइन बना दी गई है, सबको इसी फॉलो करना। अब आगे ये भी शायद देखने को मिले हमें समीप की जो खिलाड़ी भारतीय टीम में हैं और खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको डोमेस्टिक भेजा जाए, डोमेस्टिक खेले ताकि अपने गेम को पॉलिश करते रहे और डोमेस्टिक सर्किट भी ऊपर आए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि डोमेस्टिक खेलकर आप पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं और कहीं ना कहीं लगातार क्रिकेट खेलने से वो जो प्रेशर लेने की बात हम करते हैं, आरपी लगातार हारने के बाद हर फैन यही कह रहा है कि आपने आईपीएल के तर्ज पर खिलाड़ियों को पिक किया और जब बड़े प्रेशर मैचेस आए आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाए। और डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप खेलेंगे, अपने स्टेट के लिए खेलेंगे, हाई प्रेशर मैचेस खेलेंगे तो इंटरनेशनल में जाकर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और डोमेस्टिक सर्किट भी ऐसे डिजाइन है, अगर समीप के आप देखो, आपको लीग मैचेस खेलने, लीग मैचेस आपने टॉप 2 में रहे तो आप नेक्स्ट राउंड भी जाते हैं और वहां मैच हारे बाहर हो गया। बिल्कुल, तो वैसे डिजाइन में डोमेस्टिक सर्किट वो आपको प्रेशर कैसे एब्जॉर्व करना है, कैसे बड़े मैच में खेलना, क्योंकि जैसे आप आगे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपके मैचेस बड़े होते जाएंगे तो आपको फिर टॉप टीम में मिलेंगे जो उस साल की बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मर है, जो उनके साथ खेलना और वहाँ आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया तो आपका थोड़ा आपकी छलांग भी लंबी हो जाती है। तो बढ़िया निर्णय है ये, बढ़िया निर्णय। और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि आईपीएल से खिलाड़ी चुन के बहुत सारी टीम में आए, कुछ फायर करते थे, कुछ फायर नहीं करते थे, लेकिन ये हाल में एक पिछले, क्योंकि हम देख रहे हैं 14 सीजन हो गए हैं, तो ये एक प्रक्रिया, एक तरह से सिस्टम बन गया था कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करो, एकदम से मशहूर हो जाओ और टीम में आ जाओ, तो ये रोकना बहुत जरूरी भी। एक और चीज़ जो कल्चर थोड़ा गलत डेवलप हो गया था बीच में, मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो डोमेस्टिक टाइम में इंजर्ड रहते थे, आईपीएल टाइम फिट हो जाते थे। ये बात करेक्ट आपने कही, क्योंकि फिटनेस एक ऐसा इशू, जब प्लेयर बोलता है कि नहीं मुझे थोड़ा निगल फील हो रहा है तो कोई भी कोच उसको प्रेशराइज नहीं करता है आप खेलें यहाँ पर। बिल्कुल, वो हमारा टाइम अलग था कि नहीं आपको खेलना है, कैसे भी खेलना, तो वो भी एक बीच में चर्चा में आया था कि कुछ प्लेयर ये भी कर रहे हैं कि आईपीएल के लिए फुल्ली फिट होते हैं, और डोमेस्टिक खेलना है तो खेलना है, बिल्कुल बात ही खत्म। आप फिट हो या अनफिट हो, अनफिट है तो पूरे सीजन के लिए अनफिट है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें घरेलू क्रिकेट लगातार पूरे साल आप खेलते हैं और घरेलू क्रिकेट खेलते हैं तो आप रवा भी रहते हैं, वो जो कहते हैं ना रस्टी हो गए, तो वो रस्टी होने की कोई जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। आप जितने मैचेस खेलते समय उतना आपका इंप्रूवमेंट भी होता है, आप प्रेशर को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, प्लस आप नई नई चीजें वेरिएशन भी करते हैं, क्योंकि आप फ्लैट ट्रैक पे खेलते हैं तो आपको वेरिएशन लाना है, आपको कटर डालनी है, स्लोअर डालनी है, और सीमिंग ट्रैक खेलना तो आपको मुंह पे गेंद डालना ही आगे, तभी आउट, तो वो तो खेलते रहेंगे ज्यादा डोमेस्टिक सर्किट, आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। बिल्कुल सही। और एक मुनफ पटेल ने एक बात की थी, आपके साथ ही खेले थे, हम दक्षिण अफ्रीका में कवर कर रहे थे, तो एक वाकया आपको बताता हूं। मुनफ पटेल कहते थे कि जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, तब तक आप एक सेट बल्लेबाज को कैसे आउट करना है आपको पता नहीं सीख नहीं पाएंगे कभी, आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप सेटअप बना ही नहीं पाएंगे। आप सेटअप को बनाना पड़ता है आपको किसी बल्लेबाज को आउट करने के लिए। आप हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते कि इन स्विंग डाला नहीं हो तो आउट स्विंग डाल देना, आपको सेटअप बनाना पड़ेगा, 4 आउट स्विंग डाल के 1 इन स्विंग डालनी है। वो आप खेलते रहेंगे तो आपको आइडिया होता रहेगा कि बैट कैसे आ रहा है, पैर कैसे मूव कर रहा है, बैट्समैन को भी आइडिया आता है कि क्या क्या गेंदबाजी कर सकता है। तो ये एक बहुत, अगर ये निर्णय है तो बहुत सही निर्णय है, बहुत सही निर्णय है। और ये निर्णय ले लिया गया है कि आईपीएल के तर्ज पर अब हिंदुस्तान की टीम में आप नहीं खेल सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन होना पड़ेगा, उसके बाद आपको एलिजिबल समझा जाएगा और उसके बाद आईपीएल का प्रदर्शन निश्चित तौर पे आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा आपका, क्योंकि अगर आपने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया है तो निश्चित तौर में आईपीएल का आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही। और एक और खास बात यहां पर आरपी ने जो बात की ना पॉइंट, इससे पहले कि अगली रिपोर्ट की तरफ जाऊं जहां पर हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, कई ऐसे उदाहरण है, अभी यहां पर देना नहीं चाहूंगा, जो पूरे सीजन कहीं ना कहीं आधे सीजन अनफिट रहते थे, आईपीएल के टाइम पर पूरी तरीके से फिट होकर खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये प्रथा भी जो है ना, ये भी रुकेगी। लेकिन फिलहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि आईपीएल के तर्ज पर बीसीसीआई ने फैसला किया है कि आपका सिलेक्शन हिंदुस्तान की टीम में अब नहीं होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है। फिलहाल हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, और बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली पर लगता है कि अभी भी गाज गिरनी बाकी है, क्योंकि उन्होंने 2020 की कप्तानी तो अपने दिल से, अपने आप, अपने फैसले से छोड़ी है, लेकिन शायद बीसीसीआई अब चाहती है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का कप्तान अलग अलग हो और एक कप्तान 2020 और 50 का हो, एक ही कप्तान, 2 अलग अलग लेकिन 2 फॉर्मेट के एक ही कप्तान हो। यानी कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई शायद चाहती है कि वो 2020 और 50-50 का कप्तान बनाया जाए। T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का जख्म अभी भी फैंस के जहन में ताजा है। इस हार ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। ग्रुप मैचों में बुरी तरह हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम इंडिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह T20 का नया कप्तान बनाया गया। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। सूत्रों के हवालों से मिली खबरों के मुताबिक
विराट की वनडे कप्तानी के भविष्य पर भी बीसीसीआई जल्द फैसला ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई टी20 और वनडे फॉर्मेट का एक ही कप्तान चाहता है और आने वाले दिनों में कोहली की वनडे कप्तानी के भविष्य पर बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे में वनडे क्रिकेट की कप्तानी भी रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है, लेकिन इस मामले पर फैसला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर में होने वाले सीरीज से पहले लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीसीसीआई विराट कोहली से बात करने पर विचार कर रहा है। बीसीसीआई चाहता है कि सफेद गेंद की कप्तानी को डिवाइड ना किया जाए। आपको ये याद दिला दें कि विराट कोहली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा था कि उन्होंने सिर्फ टी20 की ही कप्तानी छोड़ी, लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि टी20 के साथ वनडे की कप्तानी भी रोहित शर्मा को दे दी जाए, जबकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी संभाले। 17 नवंबर से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में विराट कोहली के अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, तो वहीं रोहित शर्मा टी20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ हिसाब चुकता करना चाहेंगे। तो विराट कोहली से अब बीसीसीआई बातचीत करने का मन बना रही है, क्योंकि विराट ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि मैं टी20 की कप्तानी छोड़ रहा हूं। क्या कहेंगे इस बारे में? बीसीसीआई चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और कहीं ना कहीं तालमेल में मुश्किल होगी अगर 50 में विराट कप्तान है और 20 में रोहित है, टेस्ट मैच में विराट कोहली है, क्योंकि 50-50 और 20-20 की टीम लगभग एक जैसी होती है। अब सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप देखिए तो रेड और व्हाइट बॉल दो अलग अलग गेंदों से ये दोनों फॉर्मेट खेले जाते हैं यहाँ पर, तो क्यों ना एक फॉर्मेट एक बॉल से एक का कप्तान है और दूसरी बॉल से तो व्हाइट अगर विराट करे, रेड में कोई भी एक कप्तान, जो दोनों चीजें बिल्कुल इसमें इसमें मतलब देखा जाए तो इसमें एक तथ्य तो है ही कि दोनों एक ही बॉल से खेले जाते हैं और दोनों लगभग एक दो खिलाड़ी से अंतर होते हैं टी20, बिल्कुल बाकी वनडे के प्लेयर ही होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब विराट 50-50 की कप्तानी करना चाहते हैं आरपी? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जोर देकर कहा कि मैंने 20-20 की कप्तानी छोड़ी है और अब बीसीसीआई उनसे बात करना चाहती है, शायद इसलिए क्योंकि विराट 50 की कप्तानी करना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई करवाना नहीं चाहती है उनसे। क्या कहेंगे इस बारे में? विराट का मंशा मुझे ऐसी लग रही है वो करना चाहते हैं। किसी का मंशा जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कप्तान तो एक वैसे भी एक प्राइड पोस्ट होती है, आप टीम को लीड करते हैं, भारतीय एम्बेसडर होते हैं। बिल्कुल। कप्तान तो टी20 फॉर्मेट में उनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, इसलिए उनको वहां से उन्होंने छोड़ भी दिया है। बिल्कुल। और दूसरा वनडे फॉर्मेट की बात करें तो पिछला वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचे थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गए थे, तो वैसे वनडे परफॉर्मेंस ठीक तो कहीं ना कहीं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में हो सकता है कि नहीं मुझे इस फॉर्मेट कप्तानी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन शायद ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे तालमेल में बहुत मुश्किल आएगी और विराट कोहली को बीसीसीआई जो है चाहती है कि वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करे और शायद ये फैसला सही भी होगा कि विराट रेड बॉल पर पूरी तरीके से फोकस करे और व्हाइट बॉल में रोहित शर्मा को करने दे। दोनों दिक्कत दो अलग अलग फॉर्मेट में अपनी टीम को आगे लेकर जाए, ये बहुत बढ़िया होगा और अब तो नई दिशा और दशा भी दिखने को मिल रही है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, क्या बढ़िया यहां पर तालमेल देखने को मिल सकता है भविष्य में। लेकिन हम तो आज अभी जो असली जो वर्ल्ड कप धमाका होने वाला है उस पर बात भी नहीं की। क्या कहेंगे यहां पर आज के मुकाबले के बारे में? सेमीफाइनल मुकाबला यहां पर इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यहां तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड को मिला है और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव भी नहीं है। ऐसे में टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड के लिए जीत के चांसेस कितने बढ़ गए हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं जेसन रॉय मसल क्रैम्प के बाद नहीं खेले, सैम बिलिंग्स उनकी जगह पर आए। खेला जा रहा है पहला सेमीफाइनल और पहला सेमीफाइनल 50 ओवर के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड के पीछे और न्यूजीलैंड के लिए बदले का मुकाबला है। लेकिन पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की, क्योंकि टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज आरपी कि पहले बल्लेबाजी करने का, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से इंग्लैंड को बाद में गेंदबाजी, और दूसरा एक और डिसएडवांटेज कि उनके एक इनफॉर्म बल्लेबाज जेसन रॉय चोटिल होकर बाहर चले गए, सैम बिलिंग्स उनकी जगह है। तो क्या इंग्लैंड के जीत के चांसेस थोड़े से यहाँ पर घट जाते हैं? मुश्किल हो जाएगा उनके लिए? मुश्किल कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मायने रखता है यूएई लेग में कि आप टॉस बहुत निर्भर करता है यहाँ पर, और मैं कहूँगा थोड़ा लकी भी रहे यहाँ पर न्यूजीलैंड टॉस जीतने में पहले गेंदबाजी का फैसला है, तो सभी लेते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जो आपने बात बताई यहाँ पर कि उनके जो प्रमुख टी20 फॉर्मेट के बल्लेबाज हैं जेसन रॉय, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर है। बिल्कुल। सैम बिलिंग को मौका मिला है। बिल्कुल। और जेसन रॉय का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि जैसे स्टार्ट देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़े रन तो नहीं बात है कि स्टार्ट बहुत जबरदस्त देते हैं और टिक गए तो मैच को तरफा करके देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि टॉस की वजह से और सैम बिलिंग उनकी जगह पे आई गए, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का थोड़ा पल्ला बेटर लग रहा है मुझे। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। इंग्लैंड में एक बदलाव चोट की वजह से जेसन रॉय की जगह सैम बिलिंग। लेकिन अगर आरपी बात की जाए न्यूजीलैंड की टीम की,
एक परेशानी उनको भी है, लेकिन शायद बाद में बल्लेबाजी करने में उनको फायदा होगा कि टॉप ऑर्डर उनका भी कंसिस्टेंट नहीं है। एक मैच में चल रहे हैं गप्टिल तो दूसरे में नहीं चल रहे हैं, मिचेल एक मैच चल रहे हैं तो दूसरे में नहीं चल रहे हैं, केन विलियमसन तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पा रहे। टॉप ऑर्डर को फायर करना होगा अगर ये अहम मुकाबला जीतना है। पूरा बैटिंग डिपार्टमेंट देखे तो ऐसा किसी ने बहुत बड़े स्कोर नहीं बनाया, पूरी तरीके से खेला नहीं सही से, लेकिन कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर कई सारे मैचेस में जिसमें जिमी नीशम हमने देखा है नीचे जाके उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, तो कोई ना कोई आदमी इनको कंट्रीब्यूट करता है बैटिंग में। बिल्कुल, और इसीलिए ये थोड़ा सा बहुत आगे पहुंच गए यहाँ तक, अदरवाइज बैटिंग में काफ़ी समस्याएं रही हैं इनकी। अगर केन विलियमसन आज नहीं चलेंगे तो चेस करना आसान नहीं रहेगा। 180-85 के आसपास बना दिए इंग्लैंड ने, तो ये टीम हार भी सकती है। ये टीम हार भी सकती है, इसका मतलब मैच ऑन है और इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी का दमखम हम सबको मालूम है, 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी करती है। तो ऐसे में एक दिलचस्प और एक रोमांचक सेमीफाइनल यहां पर देखने की उम्मीद, और पल पल का अपडेट लगातार इंडिया टीवी पर, इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर और इंडिया टीवी के वेबसाइट पर भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।